वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स टू फोर्थ सेशन ऑन सिंपल इंटरेस्ट। स्टार्ट करते हैं सेशन को। एंड इफ यू नॉट ऑलरेडी सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल, मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकॉन। यू कैन ऑल्सो मैसेज मी ऑन टेलीग्राम एट ADI TYAKT और टेलीग्राम चैनल मैथोलॉजिकल भी ज्वाइन कर सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, क्वेश्चन नंबर 1। वरुण डिपॉजिटेड सम मनी इन बैंक फॉर विच ही रिसीव्ड सिंपल इंटरेस्ट of 6% per annum for the first 2 years, 9% per annum for the next 3 years, and 14% per annum for the period beyond 5 years. So for the first 2 years, the simple interest is 6% per annum, 9% for the next 3 years, and 14% for the afterwards, 5 years के बाद में. If he received total interest of rupees 12960, total interest की value हमें given है at the end of the 8 years, then we have to find out total amount deposited by him. What was the amount deposited by him? What was the principal value? प्रिंसिपल की वैल्यू क्या थी? तो चलो शुरू करते हैं। और बिफोर वॉचिंग द सॉल्यूशन मेक श्योर टू पॉज एंड सॉल्व इट योरसेल्फ। पहले खुद से सॉल्व करना है, उसके बाद में ही सॉल्यूशन देखना है। ठीक है। सो फॉर द फर्स्ट 2 years द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6%। नेक्स्ट 3 years रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9%। और टोटल 8 years है, यानी कि लास्ट 3 years में, 5 years तो हो गए, लास्ट 3 years में रेट ऑफ इंटरेस्ट है 14% का। 14% का 6%, 9% एंड देन 14%। ओके, तो 2 years में कितना इंटरेस्ट मिल जाएगा? अल्टीमेटली अगर हमारा 100 यूनिट्स हमारा प्रिंसिपल होता है, ठीक है, इफ द प्रिंसिपल वाज इक्वल टू 100 यूनिट्स या फिर 100% होता ऑब्वियसली, ठीक है, तो प्रिंसिपल का कितने परसेंट हमें इंटरेस्ट मिलेगा इन 2 years? 2 years में मिल जाएगा 2 × 6 यानी कि 12%। फिर 3 years में मिल जाएगा 3 × 9 27%। और लास्टली लास्ट के 3 years में 3 × 14 42%। टोटल वैल्यू हो गया 42 + 27 दैट इज 69 + 12 81%। और 81% ऑफ द प्रिंसिपल की वैल्यू हमें गिवन है 12960। 12960 9 से सबसे पहले सिंप्लीफाई करते हैं, तो 9 से 9 टाइम्स जाएगा और ये वैल्यू हो जाएगा 1440। फिर से एक बार 9 से जाएगा, तो दिस विल बिकम 160, यानी कि 1% की वैल्यू आ गई 160। तो क्लियरली प्रिंसिपल हमारा हो जाएगा रुपीज 160 × 100 16,000। दैट विल बी द वैल्यू ऑफ आवर प्रिंसिपल। प्रिंसिपल विल बी 16,000। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हमें टोटल इंटरेस्ट की वैल्यू गिवन था। कोई और क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है जहां पे कि टोटल अमाउंट का वैल्यू गिवन हो, तो डिपेंड करता है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। पूछा क्या गया है, इंटरेस्ट की वैल्यू गिवन है, टोटल अमाउंट की वैल्यू गिवन है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन को बदलना पड़ेगा, अपनी कैलकुलेशन को बदलना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर टोटल अमाउंट होता तो 81% है, तो हमारा इंटरेस्ट है, 100% प्रिंसिपल है, दोनों को ऐड करते हैं हम, 100 + 81 181% की वैल्यू गिवन होती है इन दैट केस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन अमाउंट डिपॉजिटेड इन अ बैंक इज 7.5% per annum for the first 4 years, 9% per annum for the next 5 years, and 11% per annum for the period beyond 9 years. If at the end of 15 years amount becomes rupees 33740, so find the principal amount. तो इस केस में क्या गिवन है हमें देख सकते हो, we have been given total amount which implies कि प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू हमें गिवन है इस क्वेश्चन। फर्स्ट 4 years में रेट परसेंट है हमारा 7.5% पर annum। देन नेक्स्ट 5 years में दिस इज 9% पर annum। 4 और 5 9 years तो हो गए, टोटल 15 years के बाद की बात कही है, यानी कि लास्ट के 6 years में 11% पर annum है। सबसे पहले निकाल लेते हैं इंटरेस्ट कितना हो जाएगा। तो प्रिंसिपल अगर हमारा 100 यूनिट्स है, तो इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट 4 years 4 × 7.5 4 × 7 28 + 2 30% हो जाएगा। ठीक, 30% हो जाएगा। नेक्स्ट 5 years में 5 × 9 45% हो जाएगा। और लास्ट 6 years में 6 × 11 66% हो जाएगा। इनको ऐड कर दोगे, 30 + 45 इज 75, 75 + 25 100 हो गया, और बच गया 41, तो 141। अगर 100 यूनिट्स हमारा प्रिंसिपल था, तो हमारा जो इंटरेस्ट है सिंपल इंटरेस्ट विल बी 141। बट क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू नहीं गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है वैल्यू अमाउंट की, टोटल अमाउंट की, विच विल बी प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि 100 + 141 यानी कि 241 की वैल्यू हमें गिवन है, एंड दैट इज 33740। 241 क्या हमारा 7 से डिविजिबल तो नहीं लग रहा है ये, 7 से नहीं है, 11 से भी नहीं है, 13 से भी नहीं है, तो बेसिकली 241 से ही हमें काटा पीटी करनी पड़ेगी। चलो करते हैं। 241 से काटा एक बार जाएगा
बच जाएगा हमारा कितना, 96 बचा, तो 964 बच गया। 24 4 जार 96, 4 टाइम्स जाएगा, तो 140 हो गया हमारा, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू है 140। तो प्रिंसिपल हमारा क्लियर, क्योंकि 100 यूनिट्स है, सो दैट विल बी 100 इंटू 140 यानी 14,000। प्रिंसिपल विल बी 14,000 रुपीज, ऑप्शन बी। इज दैट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, a sum was put at simple interest at a certain rate of interest for 4 years. If it was put at 1.5% higher rate, it would have fetched rupees 3690 more. So we have to find the sum. एक इंटरेस्ट पे हमने 4 साल के लिए एक सम को डिपॉजिट किया था, बट अगर 1.5% हायर रेट मिला होता, इन दैट केस इट वुड हैव फेच्ड टोटल रुपीज 3690 मोर, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट हमें 3690 रुपीज एक्स्ट्रा मिल जाता फॉर ए पीरियड ऑफ 4 years विद इंटरेस्ट रेट ऑफ 1.5%। तो बेसिकली इफ प्रिंसिपल इज 100 यूनिट्स, तो 1 ईयर में हमें मिलेगा 1.5 यूनिट्स, और 4 years में मिल जाएगा 1.5 इंटू 4, और उसी की वैल्यू हमें गिवन है दैट इज 6 यूनिट्स, और 6 यूनिट्स की वैल्यू हमें गिवन है 3690। 6 से जाएगा, 6 टाइम्स जाएगा, फिर 615 हो गया, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू है 615। तो प्रिंसिपल हमारा इजीली आ जाएगा 61,500। बहुत ही आसान क्वेश्चन, कुछ भी नहीं करना है इसमें। ठीक है, क्लियर है? 61,500, अब तो हमारे लिए आसानी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर 10 years इज रुपीज 3130। 10 years के लिए सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज रुपीज 3130। तो अगर 10 years के लिए 3130, 1 ईयर का हो जाएगा 313। क्वेश्चन ये कह रहा है, इफ द प्रिंसिपल अमाउंट बिकम्स 5 times आफ्टर 5 years, देन व्हाट विल बी द टोटल इंटरेस्ट ऑब्टेन्ड आफ्टर 10 years। तो इनिशियल कंडीशन में तो 3130 आ रहा है, बट क्वेश्चन हमें चेंज कर रहा है कि प्रिंसिपल अमाउंट हमारा इनिशियली लेटर से 100 था, तो फर्स्ट 5 years में हमें जो इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 8% है, तो फर्स्ट 5 years में क्या मिलेगा, हर साल आर मिलेगा, तो 5R हो जाएगा फर्स्ट 5 years में। बट फिर हमारा प्रिंसिपल इंटरेस्ट हो जा रहा है 5 times, 5 times से इंक्रीज नहीं कर रहा है, बन जा रहा है 5 times, तो 500 हो जाएगा। और अगर 500 हो गया, यानी प्रिंसिपल हमारा 5 times हो गया, और हमें पता है सिंपल इंटरेस्ट हमारा प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, और अभी भी 5 years के लिए हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, सो अब क्योंकि प्रिंसिपल 5 times हो गया है, तो हमारा इंटरेस्ट भी हो जाएगा 5R का 5 times फॉर द सेम टाइम पीरियड, यानी कि 25R हो जाएगा, 25R हो जाएगा फॉर द नेक्स्ट 5 years। ठीक है, तो टोटल इंटरेस्ट हमारा आ जाएगा 30R। इनिशियल कंडीशन में क्या आता, पहले 5 years के लिए 5R रहता और बाद के 5 years के लिए 5R रहता, तो टोटल 10R होता, यानी कि बेसिकली 3 times हो रहा है। क्या बात समझ आती है? बेसिकली हमारा जो टोटल इंटरेस्ट है, टोटल सिंपल इंटरेस्ट है, वो 3 times हो जाएगा इन द चेंज्ड कंडीशन। क्या बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ठीक है, तो वही सेम स्टोरी यहाँ पे हो रही है। पहले 10 years के लिए हमारा प्रिंसिपल था, हमारा सिंपल इंटरेस्ट था रुपीज 3130। अगर पूरे टाइम हमारा जो सम ऑफ मनी है, जो अमाउंट है वो सेम रहता, जो प्रिंसिपल है वो सेम रहता, बट प्रिंसिपल सेम नहीं रह रहा है। प्रिंसिपल फर्स्ट 5 years में डिफरेंट है, और उसके बाद के 5 years में 5 times हो जा रहा है। तो फर्स्ट 5 years में तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 10 years में अगर 3130 5 years में उसका हाफ होगा, तो 3130 डिवाइडेड बाई 2 विच इज 1565 रुपीज। बट फॉर द नेक्स्ट 5 years, क्योंकि प्रिंसिपल हमारा 5 times हो जा रहा है, तो सिंपल इंटरेस्ट भी हमारा 5 times हो जाएगा, तो दिस विल बी 1565 इंटू 5। तो इफेक्टिवली टोटल सिंपल इंटरेस्ट विल बी, पहला वाला सिंपल इंटरेस्ट प्लस दूसरा वाला, तो टोटल आ जाएगा हमारा 1565 इंटू 5+1, तो इंटू 6 आ गया, दैट विल बी 9390 रुपीज। दैट विल बी आवर सिंपल इंटरेस्ट 9390, ऑप्शन सी। अदरवाइज ऐसे यहाँ से भी देख सकते थे कि हमारा 3 times हो रहा है, वैल्यू 3 times हो जा रहा है। अगर पहले 10R था तो बाद में 30R हो रहा है, तो यहाँ से तो स्ट्रेट अवे पता चल रहा है कि पहले अगर 3130 था तो बाद में हो जाएगा 3130 इंटू 3। क्लियर है? ठीक, दोनों तरह से समझ में आनी चाहिए बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग with the given rate of simple interest, the ratio of principal and amount for a certain period of time is 4:5। सिंपल इंटरेस्ट हमें पता नहीं है क्या है, बट ये पता है कि रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड अमाउंट फॉर आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, दैट इज 4:5। वो टाइम पीरियड भी हमें नहीं पता है, बट रेशियो क्या आ रहा है, 4:5 का आ रहा है। ठीक है, तो ये पहला सिनारियो है हमारा कि इनिशियली अगर हमारा प्रिंसिपल की वैल्यू 4 थी, तो टोटल अमाउंट की वैल्यू आ गई है आफ्टर सम टाइम 5।
ठीक है, टोटल अमाउंट की वैल्यू आ गई है 5, यानी कि इंक्रीमेंट कितना आया है, इंक्रीमेंट आया है 1 का, एंड दिस वन इज नथिंग बट सिंपल इंटरेस्ट फॉर दैट टाइम पीरियड, और 1 की इंक्रीमेंट आया है 4 में, तो टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा फॉर दैट टाइम पीरियड, दैट विल बी 1/4। ठीक है, आर इंटू टी की वैल्यू है बेसिकली है, दैट विल बी 25%। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम तो तब पता लगाएं जब टाइम पीरियड पता हो, वो नहीं पता, 25% का इंक्रीमेंट हो रहा है ये पता है, बट आफ्टर 3 मोर ईयर्स, ठीक है, आफ्टर 3 ईयर्स यानी कि बेसिकली आफ्टर 3 मोर ईयर्स, ये हमें जो कंडीशन किया है उसके 3 साल बाद की कहानी है, विद द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट और रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड अमाउंट बिकम्स 5:7। तो प्रिंसिपल तो हमारा चेंज नहीं हुआ, प्रिंसिपल तो जितना इनिशियली था उतना ही अब भी है, बट प्रिंसिपल और टोटल अमाउंट का, ठीक है, यहाँ पे टी टाइम पीरियड के बाद में था, यहाँ पे टी प्लस 3 ईयर्स के बाद में है, तो रेशियो आ गया हमारा 5:7 का, यानी कि इंक्रीमेंट हो गया है अब 2 का इंक्रीमेंट हुआ है, तो कितना परसेंट इंक्रीज आ गया टी प्लस 3 ईयर्स में, तो आर इंटू टी प्लस 3 दैट इज 2/5, और 2/5 मीन्स 40%, 40%। क्या बात क्लियर है? ठीक है, तो डिफरेंस कितना आ रहा है हमारा, 25% है पहले, फिर 40% हो रहा है, तो इंक्रीमेंट आ रहा है 15% का, 15% का इंक्रीमेंट आ रहा है, इजंट इट सो? और ये कितने ईयर्स में आ रहा है, 3 ईयर्स में आ रहा है, तो 3R, यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हैं, दिस इज आर टी, दिस इज आर इंटू टी प्लस 3, तो 3R इज इक्वल टू 15%, तो क्लियरली यहाँ से जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है दैट विल बी 5% पर एनम, दैट विल बी 5% पर एनम। बेसिकली पहले हमारा टोटल अमाउंट में चेंज आया था, जहाँ सिंपल इंटरेस्ट हमारा था 25% ऑफ प्रिंसिपल, आफ्टर 3 ईयर्स सिंपल इंटरेस्ट बन जाता है हमारा 40% ऑफ प्रिंसिपल, पहले है 25% ऑफ द प्रिंसिपल, ठीक है, और फिर बन जा रहा है 40% ऑफ प्रिंसिपल। तो डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है हमारा 15% ऑफ प्रिंसिपल, कितने साल में, 3 ईयर्स में आ रहा है, तो अगर 3 ईयर्स में 15% ऑफ द प्रिंसिपल हमें टोटल इंटरेस्ट मिल रहा है, यानी कि 1 ईयर में मिलेगा उसका 1/3 विच इज 5% ऑफ प्रिंसिपल, तो क्लियरली रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा दैट इज 5% पर एनम, इज दैट क्लियर? ठीक है, 5% पर एनम हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉय एजेड 12 years is left with rupees 1 lakh which is under trust. The trustees invest the money at 6% per annum and pay the minor boy a sum of rupees 2500 for his pocket money at the end of each year. So what is happening? एक बॉय है 12 years का है अभी, और इज लेफ्ट विद, यानी कि संभव उसके परिवार में कोई ट्रेजेडी हुई है, उसके पास 1 लाख रुपए उसके अकाउंट में डिपॉजिटेड है, ठीक है, या उसके नाम पे डिपॉजिटेड है, उसके नाम पे है, जो कि एक ट्रस्ट के अंडर है। ट्रस्टीज इन्वेस्ट करते हैं इस पैसे को एट 6% पर एनम एंड दे आर पेइंग द माइनर बॉय अ सम ऑफ रुपीज 2500 फॉर हिज पॉकेट मनी एट द एंड ऑफ ईच ईयर। द एक्सपेंसेस ऑफ द ट्रस्ट आर रुपीज 500 पर एनम, ठीक है, एक्सपेंसेस है रुपीज 500 पर एनम। फाइंड द अमाउंट दैट विल बी हैंडेड ओवर टू द माइनर बॉय आफ्टर ही अटेन्स द एज ऑफ 18 ईयर्स। वीडियो को पॉज करके एक बार पहले अपने एंड पे समझ के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है, हो सकता है तुम गलत भी समझो बट इसके बाद भी सही सॉल्व कर लो। तो इस क्वेश्चन के साथ में, इस क्वेश्चन को तो सॉल्व हम करेंगे ही करेंगे, बट एक छोटी सी बात है जिसको समझना जरूरी है, तो बाद में वो चीज़ तुमको फंसाएगी, ठीक है, बाद में फंसाएगी, आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ें और क्लियर होंगी, बट इस क्वेश्चन से एक बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है, वो बात क्या है, वो बात ये है कि जैसे मान लो कि हमारा प्रिंसिपल है लेटेस्ट से रुपीज़ 100, ओके, और 100 रुपीज़ है और रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा 10% मान लेते हैं, 10% पर एनम। अब मान लो कि 100 रुपीज़ पे हम 4 ईयर्स का इंटरेस्ट देखते हैं, कितना इंटरेस्ट मिलेगा 4 ईयर्स में, 10 इंटू 4 40% इंटरेस्ट मिलेगा, तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा हो जाएगा 4 ईयर्स का 40 रुपीज़, ठीक है। अब अमाउंट हमारा इनिशियली था 100, अब और 40 रुपीज़ ऐड हो गया यहाँ पे, और 40 रुपीज़ ऐड हो गया। इसके बाद में क्या हुआ कि लेटेस्ट से तुम्हारे बैंक में ये पैसा जमा था, अब तुमको किसी वजह से पैसा निकालने की जरूरत पड़ी, तुम्हें लगा कि कुछ पैसा निकाल लेना चाहिए ताकि खर्चे पे काम आ जाए, ठीक है, तो मतलब 100 रुपीज़ ही है, बट मान लो कि तुम्हें 100 रुपीज़ की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो तुमने कुछ अमाउंट इसमें से निकाल लिया। लेट अस सपोज कि यहाँ से तुमने अमाउंट निकाला है 140, तो हो गया है टोटल अमाउंट। तुमने क्या किया, तुमने अमाउंट निकाला यहाँ पे से 20 रुपीज़ का, ओके, 20 रुपीज़ इज अमाउंट विड्रॉन। कब विड्रॉ किया, 4 ईयर्स के बाद में, ठीक है, 4 ईयर्स के बाद में तुमने अमाउंट विड्रॉ किया। जब भी ये केस सिंपल इंटरेस्ट में होगा, जब भी ये केस सिंपल इंटरेस्ट में होगा,
हमेशा ये ध्यान रखना है कि अगर हम अमाउंट बीच में विड्रॉ कर रहे हैं तो जो अमाउंट हम विड्रॉ कर रहे हैं वो हमेशा प्रिंसिपल में से डिडक्ट होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, जब हम अमाउंट बीच में से विड्रॉ कर रहे हैं तो वो हमेशा प्रिंसिपल में से डिडक्ट होगा। यानी कि ये जो 20 रुपीज है ये सब्ट्रैक्ट करोगे 140 में से 120 आ जाएगा, दैट इज फाइन, दैट इज फाइन। बैंक में तुम्हारे अमाउंट बचेगा 120, बट अगर सिंपल इंटरेस्ट में कैलकुलेट हो रहा है, सिंपल इंटरेस्ट में कैलकुलेट हो रहा है तो सिंपल इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हमेशा किस पे होता है? प्रिंसिपल पे होता है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता टोटल अमाउंट कितना हो गया है, सिंपल इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन प्रिंसिपल। ठीक है, छोटी बात है बट मोटी बात है, नहीं समझोगे तो बिल्कुल गलत करोगे, जब आगे मुश्किल सवाल आएंगे। हमेशा प्रिंसिपल पे कैलकुलेटर होता है। ठीक है, सो जब तुम अमाउंट रिमूव करते हो तो अमाउंट जो रिमूव करते हो वो अमाउंट हमेशा प्रिंसिपल में से डिडक्ट होता है। यानी कि जब तुमने 20 रुपीज विड्रॉ किए, दैट अमाउंट विड्रॉन विल बी डिडक्टेड फ्रॉम प्रिंसिपल, प्रिंसिपल से डिडक्ट होगा। तो इनिशियली प्रिंसिपल तुम्हारा था 100 रुपीज, बट तुमने क्योंकि 20 रुपीज विड्रॉ कर लिए हैं तो न्यू प्रिंसिपल विल बी, नाउ इन चेंज सिनेरियो प्रिंसिपल विल बी 100 माइनस 20 यानी कि 80 रुपीज हो जाएगा, 80 रुपीज हो जाएगा। सो अब इसके बाद में अगर हम 3 ईयर्स में चेक करें तो 3 ईयर्स में कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा इन न्यू कंडीशन? अब हमारा प्रिंसिपल है 80 रुपीज और 80 रुपीज का 10% हो जाएगा 8 रुपीज और 3 ईयर्स में हो जाएगा 24 रुपीज। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, ये बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? ओके, क्या ये बात क्लियर होती है? आगे जब क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पे ये बातें और बेसिकली इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी डायरेक्टली करेंगे, बट वो क्वेश्चन अभी तुरंत नहीं कर रहे। इस क्वेश्चन में ये बातें मैं क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि इस क्वेश्चन का लैंग्वेज अगर तुम गलत पढ़ दोगे तो भी हो सकता है क्वेश्चन को सही सॉल्व कर दो। फॉर एग्जाम्पल तुम ये सोच सकते हो कि 1 लाख रुपीज डिपॉजिट था बैंक में, इन्वेस्ट किया बैंक में, ठीक है, बैंक में पैसा डिपॉजिट किया या इन्वेस्ट किया कहीं पे 6% पर एनम पे, और ये जो पे कर रहा है माइनर बॉय को सम ऑफ रुपीज 2500 फॉर हिज पॉकेट मनी, ये उसी अकाउंट में से निकाल रहा है। ऐसा नहीं है, ऐसा ये क्वेश्चन कह भी नहीं रहा और ऐसा तुमको समझना भी नहीं है। ये जो 2500 रुपीज पे कर रहा है ट्रस्ट माइनर बॉय को, दैट इज फ्रॉम ट्रस्ट का अकाउंट। ठीक है, दैट इज डिफरेंट। ट्रस्ट अपने एंड पे कर रहा है, अपने एंड पे कर रहा है। तो जब लास्ट में पैसा देगा बच्चे को, लास्ट में पैसा देगा जब माइनर बॉय एडल्ट बन जाएगा, 18 ईयर्स की एज को अटेन कर लेगा, तो उस टाइम पे जो पैसा टोटल अमाउंट मिलने वाला है उस इन्वेस्टमेंट से, उसमें से ट्रस्ट ने जो पैसा खर्चा किया है वो अपना पैसा ले लेगा। ठीक है, बिना इंटरेस्ट के जितना पैसा खर्चा किया उतना पैसा ले लेगा ट्रस्ट अपना, और जो पैसा बच जाएगा वो सारा का सारा पैसा वो दे देगा माइनर बॉय को। ये बात समझ में आनी चाहिए। ठीक है, ये बात क्वेश्चन में कहीं पे स्पेसिफिकली लिखा नहीं है और हो सकता है तुम ये बात ना भी समझो तब भी क्वेश्चन को सही सॉल्व कर लो, बट ये बात नहीं समझोगे तो आगे जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो फंस जाओगे। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, सो बेसिकली यहां पे ये हुआ कि इनिशियली 1 लाख रुपीज था प्रिंसिपल, 6% पे इन्वेस्ट किया है और 12 ईयर्स का था बच्चा, जबकि ये अमाउंट डिपॉजिट किया है या इन्वेस्ट किया है 12 ईयर्स का था, और उसके 6 ईयर्स के बाद में जब वो 18 ईयर्स का अटेन कर गया तब उसको पैसा हैंड ओवर किया। यानी कि टोटल 6 ईयर्स का टाइम पीरियड है, बीच में 6 ईयर्स का टाइम पीरियड है, तो कितना इंटरेस्ट मिलेगा? सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 6 ईयर्स कितना हो जाएगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 6% है, तो 36% हो जाएगा। यानी कि 36% कितना आएगा? 1% आएगा, 1000, 1000 ठीक है, 36% आ जाएगा 36,000 रुपीज। ये हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 6 ईयर्स। बट क्वेश्चन ये भी बता रहा है हमें कि द ट्रस्ट इज पेइंग द माइनर बॉय अ सम ऑफ रुपीज 2500 ईच ईयर फॉर हिज पॉकेट मनी। उसकी पॉकेट मनी के लिए हर साल 2500 देता है। एडिशनली एक्सपेंस ऑफ द ट्रस्ट आर रुपीज 500 पर एनम। तो टोटल 6 ईयर्स है, कितना एक्सपेंस होगा ये? तो पॉकेट मनी का पैसा है, कितना हो जाएगा? 2500 इंटू 6, तो ये पैसा आ जाएगा हमारा 15,000, और प्लस जो ट्रस्ट का पैसा है, ट्रस्ट के एक्सपेंसेस का पैसा, दैट इज 500 इंटू 6, ये हो जाएगा 3000। तो टोटल अमाउंट जो एक्सपेंस है हमारा दैट इज 18,000 रुपीज। ठीक है, टोटल एक्सपेंस 18,000 रुपीज है, जो पॉकेट मनी का खर्चा है और जो टोटल ट्रस्ट का खर्चा है, टोटल अमाउंट हो गया 18,000। इस 18,000 को ट्रस्ट सब्ट्रैक्ट करेगा जब वो पैसा देगा, जब वो पैसा हैंड ओवर करेगा। तो टोटल अमाउंट हो गया है बैंक में, टोटल अमाउंट हो गया है 1,36,000 माइनस expenses that is 18,000, so 1,18,000 rupees will be the amount that will be given to the boy once he attains the age of 18 years. Total amount given will be 1,18,000। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? और जो बातें हमने डिस्कस की इस क्वेश्चन में, क्या वो सारी बातें समझ में आई? ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं विद दैट अंडरस्टैंडिंग। अगला सवाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमन wants to earn a total profit of 12.5% in a year.
12.5% का प्रॉफिट चाहिए अमन को। कितने पे चाहिए? 12,000 रुपीज पे चाहिए। ही लेंड्स रुपीज 6400 टू मनु एट 10.75% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। तो टोटल 12,000 रुपीज है, बट इसका एक पार्ट ही इज गिविंग टू मनु, 6,400 रुपीज वो दे रहा है मनु को, ठीक है, 10.75% सिंपल इंटरेस्ट पे। एट व्हाट सिंपल इंटरेस्ट रेट पर एनम मस्ट ही लेंड द रिमेनिंग अमाउंट टू तनु टू इंश्योर द डिजायर्ड गेन। तो टोटल अमाउंट है रुपीज 12,000। आउट ऑफ दिस वन पार्ट विच इज रुपीज 6,400 ये दे रहा है 10.75% सिंपल इंटरेस्ट पे, और रिमेनिंग पार्ट कितना बचेगा? रिमेनिंग बचेगा रुपीज 5,600। इसको किस रेट परसेंट पे देना है ये क्वेश्चन पूछ रहा है, सच दैट जो प्रॉफिट है उसका, गेन है अमन का, दैट शुड बी 12.5% पर एनम। एक चीज जो तुरंत क्लियर होनी चाहिए, बिकॉज एवरेज गेन 12,000 रुपीज पे अमन डिजायर्स टू बी 12.5% पर एनम, बट जो अभी जो पैसा दिया है उसने मनु को, दैट इज एट 10.75% पर एनम। जितना उसको चाहिए उतना मिलेगा नहीं उसको। 6,400 में डेफिनेटली कम अमाउंट मिलने वाला है उसको। 10.75% की कैलकुलेशन से डेफिनेटली कम मिलेगा उसको। ओवरऑल पे 12.5% चाहिए, तो डेफिनेटली आर विल बी ग्रेटर देन 12.5%। क्या ये बात समझ में आती है? ये तो डेफिनेटली क्लियर होना चाहिए, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, बट ये भी छोटी छोटी बातें हैं जिनको कि हमेशा दिमाग में रखना है कि क्लियरली हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट ग्रेटर देन 12.5% होगा। ओके, अब देखते हैं कि 12,000 का 12.5% मतलब कितना हुआ? 12.5% इंप्लाइज 1/8, 1/8, 1/8 ऑफ द प्रिंसिपल। तो कितना सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा टोटल हमारा? 1/8 ऑफ 12,000, 12,000 बाई 8, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12,000 डिवाइड बाई 8, यानी कि 1,500 रुपीज आ गया। दिस इज द टोटल सिंपल इंटरेस्ट दैट ही डिजायर्स। 6,400 पे कितना मिलने वाला है? 10.75% के हिसाब से क्या वैल्यू आ जाएगा? दैट विल बी 64 इंटू 10.75, ठीक। 64 का 10 टाइम्स हो जाएगा 640, प्लस 64 का 1% होता है, 1% तो 64 ही है, 1% नहीं, 1 टाइम्स तो 64 ही है, ठीक है। 0.75 टाइम्स कितना होगा? हाफ होगा 32, 1/4 होगा 16, ठीक है। तो 32 प्लस 16 यानी 48 आ जाएगा। 48 ऐड कर दो तो 688 रुपीज तो मिल जा रहा है इसको। इतना अमाउंट तो ही इज गेटिंग फ्रॉम मनु इटसेल्फ, ये मनु से ही मिल जा रहा है, बाकी तनु से लेना होगा, ठीक है। तो तनु से कितना लेना होगा? 1,500 माइनस 688, तो दिस विल बी 7 तो चला गया, 812 रुपीज, 812 रुपीज, 812 रुपीज इज द अमाउंट जो कि इसको लेना है तनु से। रेट परसेंट निकालना पड़ेगा। रेट परसेंट 5,600 है, तो रेट परसेंट आर परसेंट की वैल्यू कितने आ जाएगा? 812 डिवाइड बाई 5,600 इंटू 100, 2 0 से 2 0 गए। इसके बाद में 7 से तो जा ही रहा है, 14 से भी जा रहा है, 14 से 4 टाइम्स जाएगा, ये जाएगा 14 5 70 और 8 टाइम्स 58/4 विच इज 29/2, 14.5% पर एनम। तो रेट परसेंट विल बी 14.5% पर एनम। क्या ये बात क्लियर है? ठीक, बट इतना लंबा करने की क्या ऐसा जरूरत है हमको? क्या हम सीधे से यहाँ पे एलिगेशन लगा सकते हैं? इज दैट पॉसिबल? बिल्कुल पॉसिबल है। 12.5% हमें ऑन एन एवरेज चाहिए टोटल प्रॉफिट 12,000 रुपीज पे, और 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 2 पार्ट्स को मिक्स कर रहे हो एक साथ, यानी कि एलिगेशन है, ठीक है। और एक पार्ट पे सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है हमको 10.75%। दोनों पार्ट्स का रेशियो पता है, बिकॉज टोटल 12,000 रुपीज है, 6,400 एक पार्ट है, दूसरा पार्ट है 5,600। तो एलिगेशन लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है, एलिगेशन लगा देते हैं। एलिगेशन से चीज़ें ज़्यादा आसान हो जाएंगी, फिर कैलकुलेशन हमें नहीं करनी पड़ेगी। ओके, तो फर्स्ट पार्ट पे इंटरेस्ट मिल रहा है 10.75% का, ओवरऑल एवरेज इंटरेस्ट चाहिए हमको 12.5% का। आर की वैल्यू निकालनी है जो सेकंड पार्ट में मिलेगा, ठीक है, सेकंड पार्ट में मिलेगा। फर्स्ट पार्ट हमारा कितना है? फर्स्ट पार्ट है हमारा 6,400 और सेकंड पार्ट है हमारा 5,600, तो रेशियो क्या आ जाएगा? 2 0 से 2 0 गए, 16 4 से जाएगा 16 टाइम्स 1 सेकेंड, 8 से जाएगा 8 टाइम्स 8:7 का रेशियो आ जाएगा, 8:7 का रेशियो आ जाएगा। अब 7 के करस्पॉन्डिंग देखो डिफरेंस कितना आ रहा है? 12.5 माइनस 10.75, तो यहाँ पे चेंज आ रहा है हमारा 1.75% का। तो 7 यूनिट्स हमारा 1.75% है, तो 1 यूनिट यहाँ से आ जाएगा 0.25%।
0.25%, क्लियरली 8 यूनिट्स आ जाएगा. 8 इंटू 0.25% विच इज 2%. तो 2% हम 12.5 में ऐड कर देंगे, प्लस 2% ऐड कर देंगे, तो रिजल्ट हमारा आ जाएगा 14.5%. और बस यही तो निकालना था, खत्म हो गया सवाल. 14.5% विद आंसर. एलिगेशन से इस क्वेश्चन को हम ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं, तो एलिगेशन के मेथड को ही इस्तेमाल करेंगे. एज सच सेकंड वाले मेथड में कैलकुलेशन ज़्यादा है और अननेसेसरी है, जिसकी ज़रूरत नहीं है. वैल्यूज और डिफिकल्ट होती है, कैलकुलेशन और भी मुश्किल हो जाता है, और उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो करेंगे ही क्यों. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. अ सम ऑफ रुपीज 1550 was lent partly at 5% and partly at 8% simple interest. The total interest received after 3 years is rupees 300. The ratio of money lent at 5% to that of 8% क्या होगा. टोटल अमाउंट है 1550. वन पार्ट इज गिवन एट 5% पर नम, द रेस्ट ऑफ इट इज गिवन एट 8% पर नम सिंपल इंटरेस्ट. टोटल इंटरेस्ट रिसीव हुआ है 3 ईयर्स के बाद में रुपीज 300. और अगर 3 ईयर्स में रुपीज 300 रिसीव हुआ है तो सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर विल बी 100 रुपीज ऑन टोटल अमाउंट 1550. ओके, ठीक है. तो निकाल लेते हैं रेट परसेंट कितना आएगा यहाँ पे, ओवरऑल का रेट परसेंट कितना आएगा. तो दैट विल बी 100 बाई 1550 इंटू 100. इस एक जीरो से ये एक जीरो गया, दिस विल 1000 बाई 155, 1000 बाई 155, जो कि और सिंप्लीफाई 5 से डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा 200 बाई 31. तो रेट परसेंट हमारा आ रहा है 200 बाई 31%. फर्स्ट पार्ट को हमने 5% पे लैंड किया है, सेकंड पार्ट को 8% पे लैंड किया है, और एवरेज हमारा आ रहा है 200 बाई 31%. यहाँ से हमें अमाउंट्स का रेशियो मिल जाएगा. ठीक है, बट सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, ये जो 31 हमारा डिनोमिनेटर में आ रहा है, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे को, सारी वैल्यूज को. दिस विल बिकम 155, दिस विल बिकम 31 इंटू 8, तो 248, और ये बन जाएगा 200 हमारा. तो 200 माइनस 155 आ जाएगा 45, और 248 माइनस 200 आ जाएगा 48. तो 48:45 यानी कि 16:15 का हमारा अल्टीमेटली अमाउंट्स का रेशियो आ जाएगा. जब भी कभी ऐसा कोई क्वेश्चन करो, लास्ट में एक बार एक चीज़ और देखो कि रेशियो किसका पूछा है. रेशियो ऑफ मनी लेंट एट 5% टू दैट ऑफ 8%, यानी कि 5% से 8% का रेशियो पूछा है, तो 16:15 होगा. इसका ऑपोजिट पूछा होता 15:16 हो जाता. ये छोटी सी बात है, बट सबसे बड़ी बात है इस क्वेश्चन की, सब कुछ सही करने के बाद में लास्ट में कभी ऑर्डर एग्जामिनर चेंज कर देता है तो सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं. तो ऑर्डर हमेशा चेकआउट कर लो. एग्जामिनर ने ना भी चेंज किया, हो सकता है तुमने चेंज कर दिया हो लिखते समय. ठीक है, तो हमेशा लास्ट में देखो कि क्वेश्चन में ऑर्डर क्या है, अगर रेशियो में पूछा है तो. ओके, क्लियर है. या वैल्यूज भी पूछो तब भी एक बार ऑर्डर जरूर चेकआउट कर लो, जहां पे क्वेश्चन में दो चीजें हैं जिनका तुम्हें कंपैरिजन करना है या जिनका ऑर्डर इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Abhishek invested an amount of rupees 29,000 in two parts under two different schemes A and B and earned a total interest of rupees 3840. Schemes A and B offer 15% and 12% interest respectively. So what was the amount invested in scheme A? Scheme A में कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया होगा. ये तो सेम क्वेश्चन हो गया. 15% में पहला पार्ट इन्वेस्ट किया है, 12% में दूसरा पार्ट इन्वेस्ट किया है. टोटल अमाउंट जो इन्वेस्ट किया है दैट इज ऑल्सो गिवन रुपीज 29,000, और टोटल इंटरेस्ट अर्नड दैट इज ऑल्सो गिवन. तो क्लियरली हम यहाँ से रेट परसेंट निकाल पाएंगे. रेट परसेंट क्या आ रहा है ओवरऑल पे, दोनों की वैल्यू गिवन है, एलिगेशन लगा देंगे, आंसर आ जाएगा. ठीक है, तो इसका जो भी आंसर होगा कमेंट में मेंशन कर देना. इस क्वेश्चन को सेपरेटली अलग से सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी हम ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं. ठीक है, अभी पीछे लास्ट क्वेश्चन यही तो था. तो आंसर तुम कमेंट में मेंशन करना इसका क्या आंसर आने वाला है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. Smita deposited rupees 1150 in bank A at the rate of 8% per annum and rupees 850 in bank B at the rate of 6% per annum. Find the annual rate of interest earned by her for the total amount deposited. 1150 rupees पे she is earning 8% per annum, 850 rupees पे she is earning 6% per annum. तो टोटल अमाउंट एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा जो दैट शी इज अर्निंग ऑन द टोटल अमाउंट. ठीक है, एक चीज क्लियर है, 8% कुछ पार्ट पे मिल रहा है, 6% कुछ पार्ट पे मिल रहा है, तो जो एवरेज है वो तो 8 से 6 के बीच में ही होगा. सारे ऑप्शन 8 से 6 के बीच में है, बट कभी कभी ऐसा होता है कि उससे भी कुछ एलिमिनेट हो जाता है. सेकंड चीज ये है कि हमें यहाँ पे क्या करना है, वेट एवरेज लेना है एक तरह से, बिकॉज फर्स्ट पार्ट जो अमाउंट है हमारा, फर्स्ट पार्ट का जो अमाउंट है उस पर हमें मिल रहा है 8%, और जो सेकंड पार्ट का अमाउंट है उस पर मिल रहा है हमको 6%. तो यहाँ पे एलिगेशन ले लेंगे स्ट्रेट अवे. ठीक है, एलिगेशन बोल रहा हूँ, वेट एवरेज लेके कर सकते हैं सॉल्व. एलिगेशन थोड़ा मुश्किल हो जाएगा जिसकी जरूरत नहीं है. ठीक है, वेट एवरेज से सॉल्व कर सकते हैं. क्या बात क्लियर है. ठीक है, करते हैं सॉल्व इसको. पहला अमाउंट है हमारा बैंक ए में जो डिपॉजिट किया है दैट इज 1150, बैंक बी में जो अमाउंट डिपॉजिट किया है दैट इज 850,
1150 रुपीज़ पे मिल रहा है 8% पर annum और 850 पे मिल रहा है 6% पर annum। तो अगर हम यहाँ पे डिविएशन देखें 6% तो मिल ही रहा है, बैंक ए से भी 6% तो मिल ही रहा है, एडिशनली 2% मिल रहा है, तो 6% तो मिल रहा है, एडिशनली 2% मिल रहा है, तो एवरेज जो हमारा आएगा उसमें 6% तो आने ही वाला है। एक्स्ट्रा के लिए बस चेकआउट करना है। और चीज़ों को आसान कैसे कर सकते हैं, हम प्रिंसिपल का रेशियो ले लें, रेशियो ले लें, 0 से 0 चला जाएगा, क्योंकि हमें अल्टीमेटली एवरेज निकालना है, रेशियो से काम चल जाएगा, टोटल वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये आ रहा है 23 इंटू 5 115 और ये आ रहा है 17 इंटू 5, तो काटोगे 5 से, यहाँ बचेगा 23 और इधर बचेगा 17, और ये दोनों प्राइम नंबर है, इसके बाद और सिंप्लीफाई क्या ही होगा, 23 to 17 हो गया। ठीक है, सो अब हमारा वेटेज आ गया 23 और 17, 23 इंटू 2 कर दोगे, ठीक है, बिकॉज 6% ऑलरेडी हमने सेपरेट कर लिया है, 23 इंटू 2 न्यूमरेटर में आ गया और डिनोमिनेटर में आएगा 23 प्लस 17। ओके, क्या बात क्लियर है? तो वैल्यू आ जाएगा 6% प्लस 23 इंटू 2 है 46/4 40, 46/40 विच विल बी 1.15%, 1.15% वैल्यू आ जाएगा, so this will be 7.15% per annum as a result. Option C. Option C. Is that part clear? ठीक है, एक और छोटी सी बात जो ऑलरेडी हमने एवरेज निकालते समय एवरेज वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया, डेविएशन जब भी हमने डिस्कस किया या बाकी चीज़ों से भी इन जनरल एवरेज में, कि जब भी हम एवरेज लेते हैं किन्हीं दो वैल्यूज़ का, अगर दोनों का वेटेज सेम है तो जो एक्चुअल एवरेज है हमारा वो एक्जैक्टली मिडिल में आएगा। अगर ये दोनों पार्ट्स हमारे सेम होते, 1:1 का रेशियो होता है, तब तो एवरेज हमारा 7 आया था, 7% आया था। ठीक है, बट दोनों पार्ट सेम नहीं है, सेम नहीं है, इजंट इट सो? दोनों पार्ट्स हमारे सेम नहीं है। फर्स्ट पार्ट का वेटेज ज्यादा है, फर्स्ट टू अमाउंट जो है हमारा है दैट इज मच हाइयर। अगर फर्स्ट अमाउंट हमारा ज्यादा है तो जो हमारा एवरेज है वो भी फर्स्ट अमाउंट की तरफ ज्यादा शिफ्ट होगा। 23 इज ग्रेटर देन 17, तो क्लियरली हमारा जो एवरेज है वो फर्स्ट अमाउंट की तरफ ज्यादा शिफ्ट होगा, यानी कि एवरेज मस्ट बी ग्रेटर देन 7%। भाई 7 से ज्यादा होगा, 8 से कम होगा, तो ग्रेटर देन 7% हमारा एवरेज आएगा, जो कि आ भी रहा है। तो यहाँ से भी हमें इतने से भी समझ में आता है कि ऑप्शन ए या फिर बी तो आंसर ऐसे भी नहीं होने थे। क्या ये बात क्लियर है? इसको अप्रिशिएट कर पा रहे हो, ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है, और अगर एवरेज वाला टॉपिक तुमने नहीं देखा है अभी तो उसको एक बार प्रॉपर्ली एक बार चेकआउट कर लेना, ताकि छोटी छोटी बातें हैं ये जो बार बार मैं डिस्कस कर रहा हूँ तो तुम्हें समझ में आ जाए। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अगला सवाल करते हैं। नेक्स्ट वन इज सेइंग अ पर्सन इन्वेस्टेड one fourth of the sum of rupees 25,000 at a certain rate of simple interest and the rest at 4% per annum higher rate। तो 1/4 सम को इन्वेस्ट किया है एक सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पे जो है पता नहीं है, और बाकी बचा हुआ जो अमाउंट है कितना बचा, 3/4 बचा, 3/4 को इन्वेस्ट किया है एट 4% पर annum हायर रेट, 4% पर annum हायर रेट पे इन्वेस्ट किया है। टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड फॉर 2 years इज ₹4125। सो व्हाट इज द रेट एट विच द सेकंड सम वाज इन्वेस्टेड? सेकंड सम को किस रेट पे इन्वेस्ट किया था? ओके, तो लेट अस से दोनों पार्ट्स हैं हमारे सम 1 और सम 2। ठीक है, और रेशियो क्या है, सम 1 1/4 है यानी कि 1 यूनिट है, और दूसरा पार्ट होगा 3/4 यानी कि 3 यूनिट्स हो जाएगा, 1/4 3/4, रेशियो आ जाएगा 1:3 का। ठीक है, रेशियो आ जाएगा 1:3 का, डायरेक्टली लिख दिया है, समझ रहे हो? ठीक है, और पहले पार्ट में मिल रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता नहीं है, मान लेते हैं R% मिल रहा है, क्योंकि सेकंड वाले पे 4% ज्यादा मिल रहा है, तो सेकंड वाले पे मिल रहा है R+4%। तो एवरेज निकाल लेंगे क्या, एवरेज इंटरेस्ट कितना होगा, बिकॉज हमें टोटल अमाउंट गिवन है, टोटल प्रिंसिपल गिवन है, और टोटल सिंपल इंटरेस्ट भी गिवन है 2 years का। तो यहाँ से हम टोटल रेट % निकाल पाएंगे ऑन एन एवरेज। ठीक है, तो यहाँ से एवरेज निकाल लेते हैं। तो ये 1 रेशियो आ रहा है R% का, 3 आ रहा है R+4% का। यहाँ भी डेविएशन से स्ट्रेट अवे कर लेते हैं, R तो पूरे में मिल रहा है, प्लस 3 × 4 12, 3 × 4 डिवाइड बाई 3+1, तो दिस विल बी 12/4, यानी कि R+3% हमारा ऑन एन एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। R+3% विल बी ऑन एन एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, 4125 मिल रहा है 2 years में 25,000 में, 25,000 का रेशियो क्या है 4125 से? अब क्योंकि 125 आ रहा है, वहां पे लास्ट में 3 zeros आ रहे हैं, तो 125 का 8 टाइम्स होता है 1000, 8 टाइम्स होता है 1000, तो 8 से ही सीधे इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, या फिर 125 से कर लेते हैं सिंप्लीफाई। 8 से तो नहीं होगा, 125 से कर लेते हैं। ठीक है, तो 125 से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 4000 और 125 है, यानी कि ये वैल्यू आ जाएगा 125 से डिवाइड करते ही 8 4 32 + 1 33 आ जाएगा। देखो 125 × 8 होता है 1000। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, 4000 तो वैल्यू है ही है, 4000 + 125 था, तो अगर 125 × 8 है 1000 तो 4000 है, यानी 8 × 4 32, तो यहाँ से आ गया, +1 33 आ गया वैल्यू। ठीक है, इस तरह से डिवाइड किया, समझ गए? ठीक है, सिमिलरली 25,000 में क्या होगा,
25 इंटू 1000 है, 25 इंटू 8 हो जाएगा, सो दिस विल बी 200, तो 200:33 का रेशियो आ गया। और रेट परसेंट क्या होगा, दैट विल बी 33/200 इंटू 100, यानी कि 16.5%। बट ये 2 ईयर्स का इंटरेस्ट है हमारा, 4125 इंटरेस्ट 1 ईयर का तो है नहीं, ये 2 ईयर से सिंपल इंटरेस्ट है, तो रेट परसेंट हमारा ये वैल्यू नहीं आएगा, जबकि बल्कि इसका हाफ आएगा, 1/2 आएगा, क्योंकि तो 2 टाइम्स R% था, यानी कि हमारा रेट परसेंट आ जाएगा 8.25% पर एनम। ठीक है, यानी कि R + 3% की वैल्यू आ गई 8.25% पर एनम, यानी कि यहाँ से R की वैल्यू आ जाएगी 5.25% पर एनम। अब क्या है, ज़्यादा जल्दबाजी में जो लोग होंगे वो क्या करोगे, वो खट से मार्क कर दोगे ऑप्शन सी। बट क्वेश्चन ने क्या पूछा है, व्हाट इज द रेट एट विच सेकंड सम वाज इन्वेस्टेड, और सेकंड सम को इन्वेस्ट किया है R+4% से, R% से नहीं किया है, R+4% से किया है, तो हमारा आंसर होगा R+4, R नहीं होगा, सो दैट विल बी 5.25 + 4 9.25% पर एनम। ऑप्शन डी विल बी द आंसर एंड नॉट ऑप्शन सी। इज दैट क्लियर? ठीक है, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। क्लियर है? तो दीज आर ऑल द क्वेश्चंस इन दिस सेशन। आई बिलीव इस सेशन में जो भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किए वो समझ में आओगे, और सेशन जरूर से जरूर पसंद आया होगा। अगर सेशन देख रहे हो अब तक तो डेफिनेटली यू आर लाइकिंग द सेशन एंड यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट्स। अगर फिर भी कहीं पे डाउट है तो मेक श्योर टू कमेंट अबाउट दैट डाउट, और अगर चीज़ें पसंद आई हैं तो अप्रिसिएशन और फीडबैक भी जरूर से जरूर देना है, सेशन को लाइक भी जरूर करना है। ठीक है, तो बिकॉज दैट इज अ मोटिवेशन अबाउट बिहाइंड ऑल दिस। और एडिशनली अगर सेशन तुम्हें अच्छे लग रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स से भी जरूर शेयर करो, ग्रुप्स में भी शेयर करो, फैला दो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ताकि जल्दी से जल्दी इस चैनल का ग्रोथ हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम बेनिफिट कर सकें, ज़्यादा से लोगों को फायदा हो इन सेशंस का। ठीक है, सो तुम कोशिश करो कि और भी लोगों तक बात पहुंचाओ, और भी लोगों को हेल्प करो। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन, और बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग। नेक्स्ट सेशन में और भी बेहतर क्वेश्चंस करते हैं, तब तक के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।